9 नंबर प्रश्न देखें। 9 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है? अनुच्छेद 226 से अंतर स्पष्ट करें। उन आधारों की चर्चा करें जिससे अनुच्छेद 32 एवं 226 के उपयोग की संभावना बढ़ गई है। Why has Article 32 of the Constitution of India been called the soul of the Constitution? Explain the difference from Article 226. Discuss the grounds on which the possibility of the use of Articles 32 and 226 has increased. तो 9 नंबर प्रश्न है ये। इला पूछ रही हैं सर जब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आए तब क्या करें? तो तब भगवान का नाम लें, हमारे संविधान निर्माताओं को याद करें और कोशिश करें कि ऐसी स्थिति ही ना बने कि क्वेश्चन समझ में ना आए, तो उसके लिए ईमानदारी से मन लगा के पढ़ाई करें। तो ऐसी स्थिति बने ही नहीं, इसके लिए प्रयास करें। एक बार अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरी तैयारी कर लेंगे, जो जो आपको क्लास में डायरेक्शन दिए गए हैं, जो अप्रोचेस बताई गई हैं मैंने या और दूसरे टीचर्स ने, उनको फॉलो कर लेंगे ईमानदारी से, तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन ऑब्लिक वीमेन परफेक्ट। तो मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, और गलतियों की संभावना कम। तो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा, और एक बार अकॉर्डिंग टू सिलेबस चीज़ें पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। भाई हम ही लोग हैं तो आप जैसा चाहे प्रश्न तो बताते हैं, तो ऐसा थोड़ी है। हाँ ठीक है, कुछ थोड़ा सोचते हैं कई बार, लेकिन बाकी तो भाई अब अनुभव से ही कि अच्छा क्या प्रश्न या किस तरीके से आंसर, न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ें, ईमानदारी से आप उन चीज़ों को धीरे धीरे आप एनालिसिस करें, समझें, तो ऐसी स्थिति ही नहीं बनेगी कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात ये भी आप देखते हैं कि ऑप्शन तो होते ही हैं आपके पास कि कितने प्रश्नों में से कितने प्रश्न सॉल्व करना है, तो ऑप्शन भी होता है कि 4 में से चारों करने हैं या 11 में से 11 करने हैं, ऐसी बाध्यता भी नहीं है। करना तो 6 ही प्रश्न है, तो विकल्प भी मौजूद होते हैं आपके पास। हाँ, लेकिन सबसे इस तरह की समस्या से बचने का सबसे बड़ा तरीका है पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, ताकि कल के दिन जब सेलेक्ट हों तो कभी ये ख्याल नहीं आए कि यार हम तो इस लायक ही नहीं थे। दूसरे के मन में ख्याल आए, खुद ही के मन में अगर ख्याल आ जाएगा तो फिर तो कम से कम ये लगे कि नहीं, हाँ वास्तव में हम डिजर्व करते थे इस पोस्ट को, तब हम सेलेक्ट हुए हैं, तो खुशी होगी, एक कॉन्फिडेंस रहेगा। तो पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से। चले तो प्रश्न नंबर 9 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 की को संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है? अनुच्छेद 226 से अंतर स्पष्ट करें। उन आधारों की चर्चा करें जिसमें अनुच्छेद 232 एवं 226 के उपयोग की संभावना बढ़ गई है। तो आप देखिए, दो पार्ट हैं प्रश्न के, बल्कि 3 पार्ट हैं प्रश्न के।
फर्स्ट पार्ट है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है। आवाज आ रही है सबको? क्लियर है ऑडियो? सेकेंड पार्ट है आर्टिकल 32 और 226 को कंपेयर करना है, और थर्ड पार्ट है उन आधारों की चर्चा जिनसे अनुच्छेद 32 और 226 के उपयोग की संभावना में वृद्धि हो गई है। तो जैसा जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसा वैसा करते चलें। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा क्यों? सबसे पहले आपको एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की आवश्यकता या महत्व बताना होगा, और फिर उसी संदर्भ में अनुच्छेद 32 की महत्व क्या है उसकी चर्चा करके ये सिद्ध कर पाएंगे कि क्यों इसे हमने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी, तो उसके पीछे कारण यही था कि हमारे देश में मूल अधिकार सर्वोच्च हैं, और किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता के मूल अधिकार, उनकी स्वतंत्रताओं का सर्वोपरि होना बहुत आवश्यक होता है। आर्टिकल 14 से लेके 32 तक जो अधिकार दिए गए, पूरा भाग 3, 12 से लेके 35 तक, तो जो अधिकार हैं उनका आवश्यकता, उनका महत्व, और फिर उन अधिकारों की रक्षा के लिए जो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जो कि खुद अपने आप में एक मूल अधिकार है, उसकी चर्चा करें। मूल अधिकार सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं। संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है, कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकती है जिससे जनता के मूल अधिकार छिनते हों, और वो जो सर्वोच्च मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 32 में है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आत्मा कहलाने लायक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो सर्वोच्च सिद्धांत है संविधान का, उसकी रक्षा की व्यवस्था है आर्टिकल 32 में। इसके बिना मूल अधिकारों का मतलब नहीं है, और मूल अधिकारों के बिना लोकतंत्र का मतलब नहीं है। तो अगर इसे संविधान की आत्मा कहा गया है तो क्या गलत है उसमें? अनुच्छेद 32 के जो प्रावधान हैं उनकी चर्चा कर लें आप। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें फिर रिट जारी करने की शक्ति, तो आप उसकी चर्चा कर लें तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ये। सेकेंड पार्ट में आया आप तो फिर बड़ा स्पष्ट है, आर्टिकल 32 और 226 को आपको कंपेयर करना है, तो वो भी बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की व्यवस्था है, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए रिट जारी करते हैं, उच्च न्यायालय अन्य अधिकारों के लिए भी। तो जो अनुच्छेद 32
और अनुच्छेद 226 के अंतर हैं, उनकी चर्चा कर लें। और तब थर्ड पार्ट है ऐसे आधार जिससे अनुच्छेद 32 और 226 के प्रयोग की संभावना बढ़ गई है। तो सबसे बड़ा तो कारण है कि मूल अधिकारों का दायरा बढ़ रहा है। स्पेशली आर्टिकल 21 का बढ़ता हुआ दायरा देखिए, सबसे गतिशील अनुच्छेद कहलाता है संविधान का। अनुच्छेद 21 दायरा बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाओं के द्वारा नए नए अधिकार उसमें शामिल होते जा रहे हैं। और तब स्वाभाविक सी बात है कि उन अधिकारों की रक्षा के लिए फिर 32 और 226 के प्रयोग की संभावना भी बढ़नी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना ने भी मदद करी है इनके उपयोग में। PIL ने भी मदद करी है। लोगों में जो शिक्षा जागरूकता बढ़ रही है, इन सब ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजकल आप देखें मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, NGOs हैं, इन सब की भूमिका भी बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ये सारे कारण जिम्मेदार हैं कि क्यों 32 और 226 के प्रयोग की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरीके से आप 9 नंबर प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। क्या आवाज की दिक्कत है क्या किसी को?